बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन बेहद ईमानदार, मेहनती और आत्मसम्मानी था। उसके पास कुछ एकड़ जमीन थी, जिसे वह खुद जोतता, बोता और फसल उगाकर अपने परिवार का पेट पालता था। रामू का जीवन सादा था, लेकिन उसकी आत्मा सच्ची और स्वच्छ थी। गांव में रामू को सभी जानते थे और उसे बहुत आदर देते थे। उसकी ईमानदारी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। जब बाकी किसान खेतों में रासायनिक खाद और मिलावटी बीजों का प्रयोग करके जल्दी मुनाफा कमाने की सोचते थे, तब रामू पुराने, पारंपरिक और जैविक तरीकों से खेती करता था। वह कहता, जिस अनाज से मेरा परिवार जीता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। मैं वो दूषित अनाज कभी दूसरों को भी नहीं बेच सकता। रामू खेत से घर आ गया और आकर ही सो गया। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे राजू सेठ उसके घर आया और कहने लगा, मेरे पैसे वापस कर जो तूने उधार में लिए थे। मुझे कुछ दिन का और समय दीजिए, आपके पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। कब तक दोगे? पिछले कई दिनों से तुम ऐसे ही कहे जा रहे हो। कुछ दिन की मोहलत दीजिए, आपके पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। ठीक है। ऐसे कहते ही राजू सेठ चला गया। रामू काफी परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने पैसे वो कहां से लाए। खेत में इस बार फसल भी कुछ खास नहीं हुई थी। उसने अपनी बीवी से कहा, अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। घर में आटा भी बस थोड़ा सा बचा है, और पैसों का तो पूछ मत। पता है रामू, पर तुम इतना मत सोचो। देख, जैसे तैसे हर बार निकले हैं, इस बार भी निकलेंगे। पर इस बार हाल कुछ ज्यादा ही बुरा है। किसे कहूँ मदद को, सब अपने ही परेशान हैं। तुम कोशिश करते रहो, शायद कहीं से काम मिल जाए। मैं भी 2-4 घरों में बर्तन पोंछा पूछ लूंगी। तुम साथ हो तो लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। जब तक सांस है, साथ हूँ। अब चलो, 2 रोटी बची है, खा लो, फिर देखेंगे क्या करना है। उसके बाद रामू ने खाना खाया और खेत की ओर निकल गया। खेत में पहुंचने के बाद अपनी फसल को निहारते हुए रामू ने कहा, इस बार फसल कुछ अच्छी नहीं हुई है। अगर मेरे पास भी ट्यूबवेल होता तो आज मेरी फसल भी ऐसी होती। घनी, लंबी और साफ, लेकिन हमारी किस्मत में कहाँ बस गरीबी ही लिखी है। ऐसा कहते ही रामू खेत से घर की ओर आने लगा। रास्ते में उसे उसका दोस्त सोहम मिल गया। और रामू, क्या हाल चाल है तेरे? बड़े दिन बाद दिखा है, कहाँ रहता है आजकल? रामू ने उदास चेहरे से और धीमी आवाज में कहा, क्या बताऊं यार, जिंदगी की रफ्तार जैसे थम सी गई है। न कोई काम है, न कमाई। घर की जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। कुछ समझ नहीं आता कैसे सब संभालूं। सोहम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देख भाई, परेशानियां सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन तूने कभी हार मानना नहीं सीखा था। मुझे वो रामू याद है जो हर मुश्किल का हल निकालता था। रामू की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई। सोहम ने अचानक कहा, रामू, एक बात सोच रहा था। मेरे पास गांव के बाहर थोड़ी जमीन पड़ी है, खेत है, लेकिन समय की कमी और मजदूर न मिलने की वजह से वो बंजर पड़े हैं। रामू ने चौंककर उसकी ओर देखा। सोहम ने मुस्कुराकर आगे कहा, तू चाहे तो उन खेतों को संभाल ले। मेहनत तुझे आती है और भरोसा मुझे तुझ पर पूरा है। जो उपज होगी उसका आधा हिस्सा तेरा। खेत भी जिएंगे और तू भी। रामू आज कुछ खास ही खुश था। खेत से लौटते वक्त उसके चेहरे पर थकान की जगह मुस्कान थी। वह जल्दी जल्दी चलता हुआ अपने घर पहुंचा और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, जोर से आवाज लगाई, मीरा, कहाँ हो तुम? मीरा खाना बना रही थी। उसकी आवाज सुनते ही वह जल्दी से बाहर आई। अरे, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? अरे, बात ही कुछ ऐसी है। तुम मेरे दोस्त सोहम को तो जानती हो ना? हाँ, वही सोहम, आपका बचपन का दोस्त, जो कई साल पहले शहर चला गया था। हाँ, वही। आज खेत से लौटते हुए रास्ते में अचानक मिल गया। हम दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में उसने मुझसे पूछ ही लिया, रामू, तू कुछ परेशान सा लग रहा है, सब ठीक है क्या? मैंने भी दिल की बात छिपाई नहीं। उसे बता दिया कि इन दिनों पैसों की